बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहनों भाइयों वकला दोस्तों को इत्तला है कि मैं अभी गया था सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। वहाँ मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की दरख्वास्त की। उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे मुलाकात कर ली और मैंने उनको बताया कि खान साहब के मुकदमात बिलखुसूस जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमारी अपील यहाँ पड़ी हुई है अक्टूबर 2025 से। इसी तरह खान साहब की बहनों की एक दरख्वास्त है अपने भाई से मिलने के हवाले से, तो इनको सुना नहीं जा रहा। तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने मुतल्लिका अफसरान को बुलाकर हिदायत दे दी हैं और मुझे यकीन दिलाया है कि ईद के बाद ये मुकदमात लग जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी पेशरफ्त है। ईद से पहले अब 1-2 ही वर्किंग डेज़ हैं। ईद के बाद इंशाअल्लाह हम अब तवक्को करते हैं कि मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उस पर हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई वाज़ेह हुक्म मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। आगे हम अल्लाह ताला से दुआगो रहेंगे और अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तमाम बहनों भाइयों वकला दोस्तों को इत्तला है कि मैं अभी गया था सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। वहाँ मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की दरख्वास्त की। उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे मुलाकात कर ली और मैंने उनको बताया कि खान साहब के मुकदमात बिलखुसूस जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमारी अपील यहाँ पड़ी हुई है अक्टूबर 2025 से। इसी तरह खान साहब की बहनों की एक दरख्वास्त है अपने भाई से मिलने के हवाले से, तो इनको सुना नहीं जा रहा। तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने मुतल्लिका अफसरान को बुलाकर हिदायत दे दी हैं और मुझे यकीन दिलाया है कि ईद के बाद ये मुकदमात लग जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी पेशरफ्त है। ईद से पहले अब 1-2 ही वर्किंग डेज़ हैं। ईद के बाद इंशाअल्लाह हम अब तवक्को करते हैं कि मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उस पर हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई वाज़ेह हुक्म मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। आगे हम अल्लाह ताला से दुआगो रहेंगे और अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तमाम बहनों भाइयों वकला दोस्तों को इत्तला है कि मैं अभी गया था सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। वहाँ मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की दरख्वास्त की। उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे मुलाकात कर ली और मैंने उनको बताया कि खान साहब के मुकदमात बिलखुसूस जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमारी अपील यहाँ पड़ी हुई है अक्टूबर 2025 से। इसी तरह खान साहब की बहनों की एक दरख्वास्त है अपने भाई से मिलने के हवाले से, तो इनको सुना नहीं जा रहा। तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने मुतल्लिका अफसरान को बुलाकर हिदायत दे दी हैं और मुझे यकीन दिलाया है कि ईद के बाद ये मुकदमात लग जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी पेशरफ्त है। ईद से पहले अब 1-2 ही वर्किंग डेज़ हैं। ईद के बाद इंशाअल्लाह हम अब तवक्को करते हैं कि मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उस पर हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई वाज़ेह हुक्म मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। आगे हम अल्लाह ताला से दुआगो रहेंगे और अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तमाम बहनों भाइयों वकला दोस्तों को इत्तला है कि मैं अभी गया था सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। वहाँ मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की दरख्वास्त की। उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे मुलाकात कर ली और मैंने उनको बताया कि खान साहब के मुकदमात बिलखुसूस जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमारी अपील यहाँ पड़ी हुई है अक्टूबर 2025 से। इसी तरह खान साहब की बहनों की एक दरख्वास्त है अपने भाई से मिलने के हवाले से, तो इनको सुना नहीं जा रहा। तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने मुतल्लिका अफसरान को बुलाकर हिदायत दे दी हैं और मुझे यकीन दिलाया है कि ईद के बाद ये मुकदमात लग जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी पेशरफ्त है। ईद से पहले अब 1-2 ही वर्किंग डेज़ हैं। ईद के बाद इंशाअल्लाह हम अब तवक्को करते हैं कि मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उस पर हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई वाज़ेह हुक्म मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। आगे हम अल्लाह ताला से दुआगो रहेंगे और अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तमाम बहनों भाइयों वकला दोस्तों को इत्तला है कि मैं अभी गया था सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। वहाँ मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की दरख्वास्त की। उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे मुलाकात कर ली और मैंने उनको बताया कि खान साहब के मुकदमात बिलखुसूस जो खान साहब से मुलाकात का मामला है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमारी अपील यहाँ पड़ी हुई है अक्टूबर 2025 से। इसी तरह खान साहब की बहनों की एक दरख्वास्त है अपने भाई से मिलने के हवाले से, तो इनको सुना नहीं जा रहा। तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने मुतल्लिका अफसरान को बुलाकर हिदायत दे दी हैं
اور مجھے یقین دلایا ہے کہ عید کے بعد یہ مقدمات لگ جائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی پیش رفت ہے. عید سے پہلے اب 1-2 ہی ورکنگ ڈیز ہیں. عید کے بعد انشاءاللہ ہم اب توقع کرتے ہیں کہ مقدمات سپریم کورٹ میں آئیں گے اور جو خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں سپریم کورٹ سے کوئی واضح حکم مل جائے گا. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. آگے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں گے اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بہنوں بھائیوں وکلاء دوستوں کو اطلاع ہے کہ میں ابھی گیا تھا سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں. وہاں میں نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی درخواست کی. انہوں نے فوراً ہی مجھ سے ملاقات کر لی اور میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے مقدمات بالخصوص جو خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے خلاف ہماری اپیل یہاں پڑی ہوئی ہے اکتوبر 2025 سے. اسی طرح خان صاحب کی بہنوں کی ایک درخواست ہے اپنے بھائی سے ملنے کے حوالے سے, تو ان کو سنا نہیں جا رہا. تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے متعلقہ افسران کو بلا کر ہدایات دے دی ہیں اور مجھے یقین دلایا ہے کہ عید کے بعد یہ مقدمات لگ جائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی پیش رفت ہے. عید سے پہلے اب 1-2 ہی ورکنگ ڈیز ہیں. عید کے بعد انشاءاللہ ہم اب توقع کرتے ہیں کہ مقدمات سپریم کورٹ میں آئیں گے اور جو خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں سپریم کورٹ سے کوئی واضح حکم مل جائے گا. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. آگے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں گے اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے.